this is Deepti and once again a warm welcome to all of you. So let's continue our idiom and phrase video series. We have already completed from 1 to 85. In this video we are going to continue from 86 to 100. So let's start this. सबसे पहले दिया गया है अ बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज. कोई भी इजी वर्क जिसके लिए हम इसको कह देते हैं ना कि ये कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स. जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है, ये जीवन कांटों से भरा हुआ एक सेज है, कांटों से भरा हुआ एक बिस्तर है. ठीक है, मतलब जीवन में आपके उतार चढ़ाव आते रहते हैं. जीवन संघर्ष का नाम ही जीवन है. अगली बात करते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स का यूज़ हम स्कॉलर पर्सन के लिए करते हैं, जैसे कि विद्वान लोग होते हैं. टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स. जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, वो विद्वान व्यक्ति थे. बाय हुक और बाय क्रूक, इसका बहुत यूज़ करते हैं हिंदी मीनिंग में. इन केन प्रकार किसी भी तरह से हमें ये काम करना ही है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसके एवज में हम इसका यूज़ करते हैं बाय हुक और बाय क्रूक का. आई वॉन्ट टू पास द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रूक. मैं इस एग्ज़ाम को पास करना चाहता हूँ, वो भी किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रूक. ओके, नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंस. ये होता है दिन दोगनी रात चौगनी. बहुत सारे लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कीजिए, तो उसका इंग्लिश मीनिंग है बाय लीप्स एंड बाउंड्स. अवर स्कूल इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. हमारा विद्यालय जो है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है. इन ब्लैक एंड वाइट, ये होता है लिख कर किसी चीज़ को पेपर वाइज आप प्रूफ करते हैं, या उसको जैसे कहते हैं ना स्टाम्प पे लिख के दे दो. ही गेव हिज स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट. उसने अपना स्टेटमेंट ब्लैक एंड वाइट मतलब लिख कर दिया. थ्रो थिक एंड थिन, ये होता है हर हालत में, ये उसी कंडीशन में यूज़ होता है. एक तरह से कह सकते हो बाय हुक और बाय क्रूक, बट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. ये है माई फ्रेंड स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन. मेरा जो फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मेरी जो दोस्त है वो मेरे साथ हर हाल में खड़े रहे. नेक्स्ट है विद ओपन आर्म्स. ये होता है हार्दिक. माई फ्रेंड रिसीव्ड मी विद ओपन आर्म्स, मतलब मेरे फ्रेंड ने मेरा स्वागत बहुत खुले दिल से किया. एट आ स्ट्रेच, ये होता है लगातार. ही कैन वर्क फॉर 10 आवर्स एट आ स्ट्रेच. वह लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है, जिसको कंटिन्यू भी कहते हैं एक तरह से. ये मतलब ईडियम फ्रेज का लैंग्वेज ये होता है भाषा को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने के लिए हम ईडियम फ्रेज का यूज़ करते हैं. जैसे हिंदी व्याकरण में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, अलंकार, इन सब से हिंदी व्याकरण की सुंदरता होती है. वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में भी ईडियम फ्रेज, होमोफोन्स, इन सब का यूज़ करके आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है 94 एट द 11th आवर. ये होता है अंतिम समय पर. द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन एट द 11th आवर. डॉक्टर को अंतिम समय पर बुलाया. फिर है फॉर गुड, सदा के लिए. आई हैव लेफ्ट दिल्ली फॉर गुड. मैंने दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दी. इसके बाद बात करते हैं इन द लॉन्ग रन. ये होता है अंत में. हॉनेस्टी पे इन द लॉन्ग रन. जो ईमानदारी होती है, इसका एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट हमें अंत में ही मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं इन अ बॉडी. दे वेंट टू द प्रिंसिपल इन अ बॉडी. वो हमें प्रिंसिपल के साथ मिल कर ले गए. फिर है फॉर वांट ऑफ. ये होता है की कमी के कारण. क्रॉप्स फेल्ड फॉर वांट ऑफ रेन. जो फसल थी वो पानी की कमी के कारण, मतलब फॉर वांट ऑफ. ये आप वर्ड्स के शब्द को ध्यान से पढ़िए. की कमी के कारण, जैसे पानी की कमी के कारण सब्जी जल गई मतलब अगर कमी की बात हो रही है, अन्न की कमी के कारण वो भूखे सो गए. तो क्रॉप्स फेल्ड फॉर वांट ऑफ रेन. जो फसल थी वो पानी की कमी के कारण सूख गई. इसके बाद है इन स्पाइट ऑफ. इसका हम प्रपोजिशन में भी यूज़ करते हैं. इसका हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद. ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क. पे कठिन मेहनत के बाद भी फेल हो गया. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है टॉप 100, चूँकि हम ईडियम फ्रेज की बात कर रहे थे, जो लगभग हर एग्जामिनेशन में बहुत ही रेयरली पूछ ही लिए जाते हैं. ये है ऑफ हैंड. ये है बिना तैयारी. ही कैन मेक अ स्पीच ऑफ हैंड. वह बिना तैयारी के स्पीच दे सकता है. इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे. मिलते हैं एक और नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग गाइस.